आपने बेशुमार मस्जिदें देखी होंगी मगर ऐसी मस्जिद नहीं देखी होगी। ये बहावलपुर की शाही मस्जिद है। इसमें एक डिफरेंट बात ये है कि इस मस्जिद के नीचे 400 दुकानें हैं। ये देखिए, ये मस्जिद बहावलपुर के नवाब सादिक अब्बासी पंजम ने 100 साल पहले तामीर कराई। ये वसी व अरीज मस्जिद जमीन पर नहीं छत पर बनाई गई है, जिसके लिए आपको 20 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। नवाब सादिक ने मस्जिद की तामीर के लिए एक जबरदस्त मंसूबा पेश किया, जिससे इस वसी व अरीज मस्जिद को चलाने के लिए किसी को भी अपनी जेब से 1 रुपया भी अदा नहीं करना पड़ता। इस मस्जिद को मेंटेन करने के लिए किसी से मांगना नहीं पड़ता। नीचे जो 400 दुकानें, उनकी इनकम से ये मस्जिद चलती है। बल्कि उल्टा ये मस्जिद हजारों खानदानों का पेट पाल रही है और इन्हें बाइज्जत रोजगार फराहम करती है। इस मस्जिद की चारों तरफ बाजार वाक़ है। ये देखिए, ये गेट है लेकिन बंद है। अब मैं आपको मस्जिद के नीचे वाले हिस्से में लेके जा रही हूँ, जहाँ पर 400 दुकानें बनी हुई हैं। यहाँ से आप ऊपर देखें, आपको मस्जिद का सहन नजर आएगा। नवाब साहब ने माहिर इंजीनियर्स की खिदमात हासिल करके मस्जिद का नक्शा इस अंदाज में तैयार कराया कि जमीन पर 400 से ज्यादा दुकानों का जाल बिछाया गया और इन दुकानों की वसी व अरीज छत पर यह खूबसूरत शाही मस्जिद तामीर कर दी गई। मस्जिद के सहन में मौजूद रोशनदान पूरे बाजार को रोशनी और हवा फराहम करते हैं। इस मस्जिद के सहन में आपको बहुत से रोशनदान नज़र आ रहे हैं, जो 400 दुकानों को वेंटिलेट करते हैं। है ना मुनफरिद बात। इस मस्जिद तक आने के लिए आपको इसी शाही बाजार से गुजरना पड़ता है। सौ साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद न सिर्फ ये बाजार कायम और दायम है, बल्कि इसकी रौनकें और बढ़ गई हैं। इन 400 दुकानों की आमदन इस मस्जिद को जाती है, जिससे ऐसे तरीके से मस्जिद का निजाम चल रहा है और इसके लिए दुकानदारों को ज्यादा माली बोझ भी बर्दाश्त नहीं करना पड़ता, बल्कि मामूली सा किराया अदा करके दुकानदारों और मस्जिद दोनों का निजाम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आपका नाम क्या है? मोहम्मद नईम कुरैशी मेरा नाम है। यहाँ हमारी कपड़े की दुकान है, शबनम स्वीट सेंटर मशहूर है, लहंगे गरारे वगैरह हमारे यहाँ पर। ये 80 साल से मस्जिद बनी हुई है। जब से बनी है ये दुकानें यहाँ से तामीर हैं और कोई मुंतकिल, कोई आता है नया बंदा आता है, कोई दूसरे जाता है, फिर आता है कोई जाता है। ये सारा मस्जिद किराया जाता है, किराया मस्जिद का इस्तेमाल करते हैं सर। मस्जिद के नीचे दुकानें बनाने का मकसद क्या था? मस्जिद की दुकान मकसद के भाई यहाँ का किराया जो मस्जिद हो जाए, मस्जिद में टूट फूट के इस्तेमाल के लिए पैसा काम आए। नवाब साहब ने इसलिए बनाई थी दुकानें कि मस्जिद में सारा पैसा इन्वेस्ट हो जाए। तो कितना किराया आप अदा करते हैं? शुरू में था 80 रुपये था, फिर 200 रुपये, फिर 300 रुपये, अब 865 रुपये किराया हमारा से। 865 रुपये माहवार। ये सारे मौकाफ के आते हैं बंदे, महकमा मौकाफ के, वो लेकर जाते हैं, किराया वसूल करते हैं, वो मस्जिद में लगाते हैं। सारी दुकानों का इतना ही किराया? किराया कुछ दुकानों का कुछ है, यानी हम अलमारी भी बैठे हैं, हमारा किराया 800 कुछ रुपये है। बड़ी दुकानों का किराया जिनकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है उनका 3000, 4000, 12000 किराया है। आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? मुझे आज 22 साल हो गए इस शॉप पर बैठे हुए। जब मैं तकरीबन सन
16 साल की उम्र में था, 18-15 साल की उम्र में मैं यहाँ पर शॉप पर आ गया था। आज मेरी उम्र 45 ईयर्स है। यहाँ किसी किस्म का मसला तो नहीं होता? कोई मसला नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, सब नॉर्मल बैठे हुए हैं, सब अमन व अमान है यहाँ पर, कोई ऐसा मसला नहीं है। वक्त गुजरने के साथ साथ बाजार और मस्जिद के माली मामलात में हम आहंगी पैदा करने के लिए ये जिम्मेदारी महकमा औकाफ ने संभाल ली। कुछ दुकानदार महकमा औकाफ से थोड़ा नाराज भी नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाफिज़ अजीज़ुर रहमान है जी। तो ये बाज़ार कितना पुराना है? बाज़ार तो जनाब 1936 में तकरीबन ये मस्जिद की बुनियादें रखी गई थी। उसके बाद अब तक जो है ना ज़ेर तामीर ही है। नवाबों ने ये मस्जिद बनवाई थी, उसके बाद ये औकाफ़ के अंडर आ गई। औकाफ़ कभी तवज्जो देती है, कभी नहीं देती, ठीक है ना जी। बहुत कोशिशों के बाद MPs हजरात से और MNA हजरात से मिल के कुछ ना कुछ ग्रांट वो मंजूर करवाते हैं, वो ऊपर लगती है। बाकी जो है ना नवाब साहब ने जो बनाई थी उसके बाद से आज तक मुसलसल ज़ेर तामीर है। और ये बाज़ार भी उतना ही पुराना है, लेकिन इसको आबाद हुए तकरीबन जो इस कंडीशन में आप देख रही हैं, इसको आबाद हुए 1960-70 से तकरीबन थोड़ी बहुत इसकी आबादी बढ़ने लगी, ठीक है ना जी। तो ये तब से ये बाज़ार जो है ना अपनी किसी न किसी सूरत में ये जारी है। तो मस्जिद के नीचे बाज़ार बनाने का कॉन्सेप्ट क्या था? और जो नवाब साहब थे उन्होंने कहा कि अभी मस्जिद की ऐसी मुस्तकिल आमदनी होनी चाहिए जो यहीं से पैदावार आए, आमदनी आए और यहीं ही लगे। इसके अलावा जागीरें भी वक्फ की थी नवाब साहब ने इस मस्जिद के नाम, ठीक है ना जी। लेकिन औकाफ है वो जनाब काबिज़ है, यहाँ से पैसा जो है इकट्ठा होके जाता है पंजाब में, वहाँ से फिर उनकी मर्ज़ी इस मस्जिद पे लगाएं या ना लगाएं। आप इस दुकान का कितना किराया अदा करते हैं? और जी यहाँ तो सूरत हाल ये है किरायों की मद में, बाज़ारों से तो किराए कम हैं, 5,000 है, किसी का 4,000 है, ऐसे है। तो आपका कितना है? हमारा जो है 5,000 है। ये सिर्फ दुकानें ही नहीं हैं जो शाही मस्जिद को सपोर्ट करती हैं, बल्कि मस्जिद के नीचे एक वसी पार्किंग भी बनाई गई है। इस पार्किंग की आमदन भी इस मस्जिद को जाती है। नवाब सादिक का खानदान पूरी दुनिया के अमीर तरीन खानदानों में से एक था। वो चाहते तो ऐसी सैकड़ों मस्जिदों का बोझ खुद उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का शानदार मंसूबा देकर एक शानदार मिसाल कायम की।